हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, सुबह के बजे हैं 10 और मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सिलाई में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। जो हाउस वाइफ हैं, घर के काम भी करती हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, उसके साथ साथ में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं जो घर के काम भी हो जाए और हमारी सिलाई में स्पीड भी बढ़ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सो फ्रेंड, जो हम हाउसवाइफ होती हैं और हम घर के काम के साथ साथ अपना कुछ और भी काम अगर कर रहे होते हैं ना, सिलाई कर रहे होते हैं, तो हर किसी को यही शिकायत होती है कि स्पीड नहीं बढ़ती है। तो स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो देखिए, जब हमारे साथ फैमिली भी होती है और फैमिली के साथ साथ ही हम अपना एक ओपन करते हैं बुटीक घर पर ही, तो उसमें थोड़ा सा देखिए मुश्किल हो जाता है। और अगर हम धीरे धीरे काम करते रहेंगे ना, तो देखिए मैं आज आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपना घर भी संभाल सकते हैं और दिन में 3 से 4 सूट भी आराम से सिल सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आप जल्दी सुबह उठिए, जिससे अपना काम जो होता है ना आपका घर का, वो जल्दी कर लीजिए। क्योंकि देखिए सुबह उठने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर हमारे काम दिन में नहीं हो रहे हैं तो सुबह उठना जल्दी शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, जो आपके काम है वो आप जल्दी कर लोगे, तो आपके पास दिन में बहुत ज़्यादा समय बचेगा। क्योंकि सुबह उठने की जो हैबिट्स है ना, हमारी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, चाहे कुछ भी हो। हम जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो बाहर जॉब करता है या फिर बच्चे हैं, अगर सुबह उठने की आदत हमने डाल ली ना, तो हमारे बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं। ठीक है, उससे हमारा दिमाग भी शांत रहता है और जो दिन भर की थकान होती है, अगर आप सुबह उठोगे ना, तो आप सच में बहुत अच्छा महसूस करोगे। दूसरी चीज़ें, जब आपके घर के काम हो जाए ना, एक तो हड़बड़ी में कपड़े मत सिलें। होता है ना किसी के साथ साथ कि जल्दी 5 मिनट के लिए बैठ गए, इस तरीके से स्पीड नहीं बढ़ती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक मतलब परेशानी सी होती है, गुस्सा आता है, काम करने का मन ही नहीं होता है। तो अगर आपके पास 1 घंटा है ना, तो सिलाई मशीन पर तभी बैठे जब आपके पास फ्री टाइम हो, यानी कि जब आपको चारों तरफ से परेशानी ना हो कि मुझे बच्चे का खाना देना है या मुझे उसका खाना देना है, ये काम करना है। क्योंकि अगर मन में शांति होगी तभी हम किसी एक चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमें चारों तरफ की परेशानी रहेगी ना कि ये भी काम पड़ा है, वो भी काम पड़ा है, सिलाई भी करनी है, तो इस तरीके से ना तो सिलाई में मन लगेगा और स्पीड तो आपकी कहीं से कहीं तक भी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हर काम को करने के लिए ने फोकस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें, जब आप कपड़े अगर आपको कटिंग करने हो, यानी कि मैंने रात रात भर कपड़े सिले हैं, जिससे मुझे लगता है ना, मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनके काम को मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा कपड़े किसी के लेती नहीं हूँ, इतना ही लेती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, सब कुछ मैनेज करना है। ना तो काम के ऊपर बच्चों को छोड़ सकते हैं, ना बच्चों के लिए हम अपना सपने छोड़ सकते हैं। तो ये सब काम मैनेज करके चलने होते हैं। तो मैं देखिए इसी तरीके से करती हूँ, सुबह उठती हूँ, जल्दी जल्दी अपने काम कर लेती हूँ, ताकि मेरे पास कुछ टाइम बचे जिसमें मैं अपनी सिलाई कर सकूँ। ठीक है, और जितने भी, अगर हमें 2 सूट कटिंग करने हैं, यानी कि अगर आपको ये लग रहा है कि परसों 2 दिन में मुझे कपड़े देने हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले अपने कपड़े कटिंग करके रख लें। यानी कि पहले अगर आपको 2-3 सूट हैं आपके पास में, तो पहले कुर्ते की कटिंग कर लीजिए। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। पहले अगर मेरे पास 3 सूट है ना, तो पहले मैं तीनों कुर्तों की कटिंग कर लूँगी, फिर उनको स्टिच करूँगी। क्योंकि एक मेरे मन में ना अलग अलग, जैसे एक कपड़ा आपने कटिंग कर लिया, उसकी रील, उसका धागा, जो भी उससे रिलेटेड सामान है, उसको एक जगह रख दीजिए। ठीक है, उससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। ये नहीं होगा कि जैसे कि हम क्या करते हैं ना, कि इधर उधर हमको सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक है, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, कोई बोल रहा था ना कि ऐसा हम कपड़े नहीं सिल सकते, सूट 5 सूट 10 सूट नहीं सिल सकते, तो ऐसे अगर हम करेंगे ना तो ज़रूर सिल सकते हैं। मैंने सिले हैं इस तरीके से। ठीक है, जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है फेस्टिवल वगैरह पर, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि सब कपड़े, जैसे एक कपड़ा ले लिया, उसकी मैंने सब रील वगैरह, गले के जो भी उसमें कुछ लगना होता है, यानी कि सूट से रिलेटेड सारा सामान एक जगह रखना होता है, अलग अलग। ठीक है, ताकि हमें जब उस सूट को सिलने के लिए बैठे तो मैं 20 मिनट के अंदर अपना सूट सिलकर रेडी कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरीके से करती हूँ। अगर मुझे दिन में कटिंग करनी है तो रात को कटिंग करूँगी और सब सामान अपनी मशीन के ऊपर रख कर, और ये टारगेट बनाना पड़ता है कि कल मुझे 2 सूट सिलने ही सिलने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। दूसरी चीज़ें कि जैसे कि आप सिलाई कर रहे हैं, तो आप ऐसी जगह पर सिलाई कीजिए
ताकि जो आपके पास थोड़ा सा स्पेस रहे। मैं जो बेड पर कपड़े सिलती हूँ ना, मैं इसीलिए सिलती हूँ बेड पर, क्योंकि इधर उधर सामान जो रखने का सामान चाहिए, जैसे कि मैं इधर सामान रख रही हूँ, अपना इंची टेप वगैरह है, मिल्टन चोक है, मेरी कैंची है, अदरवाइज उससे कुछ भी अलग कपड़े हैं तो मैं अपने साइड में रखूँ, ताकि जब मैं सिलूँ तो मुझे वहीं से उठाना हो और वहीं से सिलना हो। क्योंकि हम क्या होते हैं, अगर हमारे नीचे कपड़े रख देते हैं ना, मैं अगर दीवार की साइड में मशीन रखती हूँ तो या तो मुझे कोई टेबल चाहिए या कोई साइड में अपनी चेयर चाहिए, कुछ चीज़ें साइड में आपके होना चाहिए ताकि आप अपना सामान साइड में रखते रहें, अपना रील वगैरह जो भी कुछ आपको चाहिए, ताकि आप अगर सिल रहे हैं ना, जो भी चीज़ की ज़रूरत है फटाफट से उठाया और कर लिया। अगर आप बार बार उठकर जाते रहोगे, ये लेने के लिए जाओगे, कैंची लेने के लिए जाओगे, इंची टेप लेने के लिए जाओगे ना, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। और 1 घंटे में अगर आप कोई पूरा सूट सिलते हो ना, तो उसमें आपको 2 घंटे लग जाएंगे। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, सब सामान अपने पास रखती हूँ, ताकि ना तो मुझे किसी को बोलना पड़े और ना ही किसी को मुझे बताना पड़े। दूसरी चीज़ है, जब भी आप सिलाई कर रहे हो तो जो आपका फ़ोन है, टीवी है, इन सब को बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बिना फोकस के चीज़ें आसान नहीं होती। अगर आपका फोकस चारों तरफ रहेगा तो आप काम नहीं कर सकते। सो फ्रेंड, आज मैं जहाँ पर सिलाई कर रही हूँ ना, तो वहाँ पर बच्चों ने टीवी भी चला के रखा हुआ है। और सच बताऊँ ना, तो मेरा जो दिमाग है थोड़ा सा ऐसा रहता है, लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है ये सूट करने की, मेरे पास अभी फ्री टाइम है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। अदरवाइज जब मुझे करना होता है ना, ये लगता है कि आज मेरे पास ज़्यादा कपड़े हैं या कल मुझे उसे देना ही है, तो तब मैं तभी करती हूँ। ना तो बच्चों को टीवी चलाने देती हूँ, दूसरे कमरे में इनको भेज देती हूँ, क्योंकि दिमाग एक साइड होना ही ज़रूरी है। इधर उधर अगर कुछ होगा ना, तो ना तो उस काम में मन लगेगा ना इस काम में मन लगेगा। तो जब भी आप फ्री हो जाएं घर के काम से और ये लगे कि मुझे 1 घंटा अपनी सिलाई के लिए देना है, तो तभी सिलाई के लिए बैठिए। अदरवाइज़ अगर आपको बीच में काम है तो पहले अपना वो काम कर लीजिए, उसके बाद ही अपनी सिलाई कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई काम है ना, तो उसमें मन लगाना ज़रूरी है। मन तभी लगता है जब दूसरे हमारा जो काम होता है ना, उससे मन शांत हो। तो पहले अपने घर के काम मैनेज कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए जितना भी आपको टाइम लग रहा है। और सभी को 11 से 12 बजे तक घर का सभी काम हो जाता है। जल्दी उठ जाते हैं तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि देखिए सुबह ही का ही ज़्यादा काम होता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, या फिर जो गांव में हैं वो भी खेत वगैरह में जाते हैं, तो वो भी जल्दी ही जाते हैं। तो 11-12 बजे तक आपके काम हो जाएंगे। उसके बाद आप फ्री टाइम है आपके पास 2 घंटे का, 3 घंटे का, जब तक बच्चे स्कूल नहीं आ जाते तब तक उस टाइम पर आप फ्री होकर सिलाई कर सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादातर सिलाई, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और मेरे पास भी ज़्यादा कपड़े नहीं हैं फ़िलहाल, एक दो आता रहता है, जिसकी मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि जल्दबाजी में देने, आराम से देती रहूँगी। लेकिन वो मेरी आदत है कि जो मेरे पास चीज़ें आती हैं ना, तो मुझे खुद से ही मन में रहता है कि मैं इसको जल्दी स्टिच करके जल्दी दे दूँ। ठीक है, जल्दी दे देंगे, जल्दी पैसे आएंगे, जल्दी ही अपना काम हो जाएगा। उसके बाद हमें अपना भी देखना होता है। तो यहाँ पर जो ये मेरे पास कस्टमर आए थे, इन्हीं का मैंने कुर्ता सिला था, जो सिल रही हूँ मैं इन्हीं का सिल रही हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला था आराम से सिलना, लेकिन मैंने इनको कंप्लीट करके जल्दी दे। तो इससे ना, अगर आप कस्टमर को कपड़े टाइम से दे देते हैं ना, तो कस्टमर भी आपके गेन हो जाते हैं अच्छे से। क्योंकि हर किसी को अगर हम टेलर के पास कपड़े देंगे ना, तो टेलर कम से कम 1 महीने के अंदर कपड़े देते हैं। अगर जल्दबाजी में करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो होम बुटीक करते हैं ना, उनके यही फ़ायदे होते हैं कि कपड़े भी टाइम से मिल जाते हैं, काम भी टाइम से हो जाता है, और जो वो बार बार आकर बोलते हैं वो भी मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई है। सबसे पहले जितने भी आपको कपड़े कटिंग कर लेने हैं, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। जो मैं सूट सिल रही हूँ, पहले मैंने 2 सूट सिले थे, तो दोनों की कटिंग एक बार कर ली थी और एक दिन में ही मैंने दोनों की स्टिचिंग करके रख दी थी। ठीक है, उसके बाद मैं पैंट काटती हूँ, तो जितनी पैंट मेरे पास है, पहले मैं कुर्ते सिलती हूँ, उसके बाद मैं पैंट कटिंग करती हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से देखिए, छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसे हम फॉलो करेंगे तो ज़रूर अपने काम में सक्सेस हो जाएंगे। तो पहले मैं भी यही सोचती थी, यही वीडियो देखती थी कि मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊं। तो हर किसी को ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम कोई काम सीख रहे होते हैं ना, तो हमें भी कोई चाहिए कि कोई सामने से हमें मोटिवेट करे। तो मैं भी ऐसी ही वीडियो सर्च करती थी, देखती थी, लेकिन मैंने भी ये सब टिप्स फॉलो की, तो मेरी भी स्पीड बढ़ गई। आज मैं अगर कुर्ते की स्टिचिंग करती हूँ ना, तो मैं आधे घंटे के अंदर अपनी दोनों कपड़े कर कर रख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं शांत मन से सिलती हूँ। जब मेरे घर का काम हो जाता है तभी मैं स्टिचिंग करती हूँ।
ठीक है। सो फ्रेंड, आप भी इस तरीके से एक हाउस वाइफ होकर घर के काम कैसे जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको पता होता है कि हमें अपने घर के काम कैसे करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। अगर हमें कुछ काम करना होता है एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से हमें घर के काम भी उसी के अकॉर्डिंग करने होते हैं, क्योंकि सब कुछ बैलेंस करके चलेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है। और जो भी हाउस वाइफ है, मैं यही कहूँगी कि घर के काम के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत ही अर्निंग भी करना सीखिए। ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हर किसी को कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउस वाइफ हैं, बहुत सी सोचती हैं कि हम घर बैठे क्या काम करें। तो देखिए, मैंने भी अपना इसी तरीके से धीरे धीरे काम स्टार्ट किया था, और जिसे डर लगता है वो भी अपना धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। और जब स्टार्ट करना शुरू हो जाता है ना, तो फिर पता नहीं लगता है, तो हमें आदत हो जाती है उस चीज़ की। ये मेरे पास किसी का कमेंट्स आया था कि दीदी हमारी सिलाई में स्पीड नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लूँ स्पीड ही नहीं बढ़ती है। तो देखिए, धीरे धीरे कोशिश करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हो और वो कोशिश आपकी रंग नहीं ला रही है। एक बार शुरू तो कीजिए काम करना। ठीक है। मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप अपनी कटिंग करिए, उसी तरीके से स्टिचिंग करिए, तो आपकी स्पीड भी 100% बढ़ेगी। ठीक है। फर्स्ट टाइम में कोई भी स्पीड नहीं बढ़ती है। धीरे धीरे अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती चली जाती है, एक्सपीरियंस होता चला जाता है, प्रैक्टिस होती चली जाती है, तो सब काम आसान हो जाते हैं। ठीक है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस ज़रूरत है तो आपकी कोशिश की और आपकी मेहनत की। ठीक है। सो फ्रेंड, वीडियो अगर मेरी थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।